खबर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजा है। सिंधिया ने कांग्रेस की इब्तदाई रुकनियत छोड़ी। सिंधिया ने वजीर आजम मोदी से मुलाकात के बाद दिया इस्तीफा। सिंधिया के इस्तीफे पर 9 मार्च की तारीख लिखी हुई है और मेरे इस्तीफे की स्क्रिप्ट कांग्रेस में 1 साल से ही तैयार हो रही थी। ये लिखा है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। मुल्क की खिदमत करना चाहता था लेकिन कांग्रेस में ये मुमकिन नहीं, ये कहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। कांग्रेस में रहकर काम नहीं कर पा रहा हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। आज ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस्तीफे के बाद सिंधिया कांग्रेस से मुअत्तल। पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों के सबब हुई कार्रवाई। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। कांग्रेस के पुराने और दिग्गज लीडरों में से एक माने जाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। आपके वालिद माधवराव सिंधिया कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हुआ करते थे। उस वक्त की केंद्र की सरकारों में कई अहम ओहदों पर माधवराव सिंधिया रहे हैं, जबकि आपकी फैमिली के कुछ मेंबर भारतीय जनता पार्टी में हैं, जिसमें कि इनकी बुआ राजस्थान की सीएम रह चुकी हैं वसुंधरा राजे, और इनकी दादी राजमाता सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की फाउंडर मेंबर्स में से एक रही हैं। तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह रुख कर लिया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, अपनी छोड़ दी है। सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजा है और लिखा है कि मेरे इस्तीफे की स्क्रिप्ट कांग्रेस में 1 साल से तैयार हो रही थी। मुल्क की खिदमत करना चाहता था, कांग्रेस में ये मुमकिन नहीं हो रहा था। सिंधिया ने कहा है कि कांग्रेस में रहकर काम नहीं कर पा रहा हूं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। सिंधिया ने कांग्रेस की इब्तदाई रुकनियत भी छोड़ी। सिंधिया ने वजीर आजम मोदी से मुलाकात के बाद इस्तीफा दिया। मध्य प्रदेश के जनादेश को पलटने का ये षड्यंत्र है, और ये इसलिए है क्योंकि माननीय कमलनाथ जी ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। चाहे माफिया जमीन का हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे एडल्ट्रेशन का हो, हर तरह के माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई दबंगाई से कमलनाथ जी ने की है, उसके कारण ये घबराए हुए हैं। अभी नंबर है 15 साल तक इन्होंने जो ई टेंडरिंग में घोटाला किया, व्यापम में घोटाला किया, माध्यम के अंदर घोटाला किया, इन सब के परतें खुलती जा रही हैं। हनी ट्रैप के अंदर भी ये भाजपा के जो लोग शामिल हैं, उसकी भी परतें खुलेंगी। उन सब से भयभीत होकर ये सरकार पलटना चाहते हैं। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के संदर्भ में अमित शाह जी और मोदी जी से मिले हैं। जब तक उनका कोई बयान नहीं आ जाता है, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा।